हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे फिजिक्स चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी गॉस की प्रमेय पर। गॉस की प्रमेय बताई थी, उस पर बेस क्वेश्चन भी बताए थे। अब उस पर उसके प्रूफ उसका क्या है, तो प्रूफ देखते हैं। वैसे नियम जो होता है, नियम का कोई प्रूफ होता नहीं है, लेकिन 12th की बुक में उसके बारे में चर्चा की गई, तो आप भी देख लीजिए कैसे क्या होता है। तो गॉस की प्रमेय क्या थी कि कोई आवेश अगर बंद है तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? एक चार्ज मान लो क्यू। अब गॉस की प्रमेय का प्रूफिंग कर रहे हो तो फिर उसके चारों तरफ उसको बंद करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक काल्पनिक एक पृष्ठ बना दिया, इस पृष्ठ से इसको मैंने बंद कर दिया। अब इस चार्ज से यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन इसका तोड़ दिया। ये पोर्शन सेंटर पर कोण कितना बनाया, तो इस कोण का नाम दिया यहाँ पर डी ओमेगा। यही कहलाएगा घन कोण। मतलब पिंड का छोटा सा क्षेत्रफल सेंटर पर जो कोण बनाता है उसी को बोलते हैं घन कोण कहते हैं। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, तो डिस्टेंस हो गई आर। ये डिस्टेंस यहाँ लगा देते हैं, आर हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी वैसे बाहर होगी। एरिया इसका किधर बना, तो ये पृष्ठ अगर ऐसे है तो इसका डीए बना ऐसे बाहर। एंगल भी इसका कितना हो गया, थीटा। तो कितना फ्लक्स बाहर आया, फाई बराबर इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। डॉट हटाइए तो क्या लिखोगे, ई डी ए कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ए डॉट भी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ई की वैल्यू कितनी होगी, तो ई की वैल्यू होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा दूरी कितनी हो गई, आर इसका स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एरिया हो गया डी ए इंटू क्या बन गया, कॉस थीटा। इंटीग्रल लगाइए, बाकी क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया कांस्टेंट, तो जो बचा उसका इंटीग्रेशन कीजिए। डी ए कॉस थीटा बाई कितना आया, आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू लिखी ये किसके बराबर होती है, डी ओमेगा के बराबर होती है। यही घनकोण होता है, तो इसकी जगह पर क्या लिखोगे, डी ओमेगा। तो डी ओमेगा हो गया। और डी ओमेगा की वैल्यू इंटीग्रल जो होता है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, इस पूरे पृष्ठ की वैल्यू कितनी बनी। तो डी ओमेगा का मान होता है, कोई भी बंद लूप हो उसका मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या बन गया, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई कैंसिल हो गया तो कितना आया, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आ गया। यही गॉस की प्रमेय की प्रूफिंग हुई। क्यू कौन सा, तो क्यू अंदर वाला। तो गॉस की प्रमेय का अगर डेरिवेशन पूछा जाए तो अब 12th की बुक्स में इस पर बात की गई, तो ये वाला प्रूफ हो गया। अब इसका देखो हमको यूज करना है। यूज कहाँ कहाँ करना है, तो सबसे पहले देखें, अगर बात की जाए फिजिक्स में तो गॉस की प्रमेय ही सबसे पहले आई थी। गॉस की प्रमेय के बाद ही बना कूलाम का नियम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली गई उसी का यूज करके। लेकिन चूंकि चैप्टर आसान लगे इसलिए सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, कूलाम का नियम, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर पढ़ाई जाती है, उसके बाद में गॉस की प्रमेय पढ़ते हैं। लेकिन रियल बात अगर है तो सोचा जाए तो रियल में पहले कौन बना था, गॉसियस थ्योरम ही आई थी सबसे पहले। तो इसका हमको यूज करना है। तो यूज करने से पहले देखिए कुछ चीजें हैं ध्यान रखना है कि गॉस की प्रमेय अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आवेश को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रमेय हमेशा क्लोज लूप पर लगेगी। तो बंद करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आवेश कैसा है। जैसा आवेश होगा, अगर लंबाई पर बटा है तो फिर वहां पर गॉसियन सरफेस कैसी बनाओगे, अनंत विस्तार की सीट है तो कैसा बनाओगे, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी तो वहां पर कैसा बनाओगे, और पॉइंट आवेश रखा है तो गॉसियन सरफेस वहां पर कैसी बनाओगे। अगर ये जान जाओगे तो डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो पूछे जाए उस पर। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई बिंदु चार्ज है, बिंदु आवेश रखा है, तो बिंदु आवेश के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हो तो सोच के देखो, जैसे मान लो ये चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज है फिक्स दूरी पर, मान लो यहाँ पर, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दूरी, ये फिक्स दूरी मान रहे हैं, इतनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बनेगी ये उतनी दूरी पर इधर भी उतनी होगी, इधर भी उतनी होगी, ऊपर भी होगी उतनी दूरी पर, उतने मान यहाँ पर होगा, उतने मान यहाँ पर, कुल मिला के चारों तरफ मान उसका बराबर ही होगा एक फिक्स दूरी पर। तो हर तरफ बराबर, तो कौन सा पृष्ठ बनाए, तो पृष्ठ जो बनेगा उसका नाम देंगे स्फीयर, गोला नाम देंगे। तो पॉइंट चार्ज होगा तो गॉसियन सरफेस कैसी बनाओगे, गोलाकार बनाओगे, आपको काल्पनिक गोला मानना पड़ेगा आपको, ये गॉसियन सरफेस कहलाएगी हमेशा बिंदु आवेश में। भले ही मान लो एक आपसे कहा जाए कि एक रिंग रखी गई है, रिंग भी गोल है, चार्ज दिया गया, चार्ज जहां भी बैठना हो, तो फिर बात की बात बाद में बताएंगे कैसे।
चार्ज इसको दे दिया गया, अब कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इसको भी आप पॉइंट मान लेंगे, और पॉइंट मानोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो एक समान से बाहर निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऊर्जा, और ऊर्जा जो होती है जैसे बल्ब में ऊर्जा निकलती है वैसे ही है, तो बल्ब की एनर्जी जो होती है वो सब तरफ बराबर बराबर निकलती है। तो वैसे क्या करोगे, फिर से गॉसियन सरफेस गोला ही बनाओगे इसके चारों ओर फिर। तो ये पॉइंट चार्ज की बात हुई। अगर मान लो आपसे कहा जाए कि इस प्रकार का एक वायर दिया जाए, अनंत लंबाई का तार है, अब अच्छा इसके चारों ओर कैसे सरफेस बनाओगे, तो इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकले, क्योंकि इसको देखो अगर इसको आवेश दिया जाए तो आवेश की लंबाई पर बढ़ जाएगा। अब लंबाई पर बढ़ेगा तो देखिए एक फिक्स दूरी की बात करते हैं यहाँ से, ये वैसे इनफाइनाइट है नहीं, मान सकते हो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी फिक्स दूरी है ये, यहाँ पर भी उतना ही होगा, इधर भी उतना ही होगा, ऊपर भी उतना ही होगा, इधर उतना ही होगा, नीचे उतना ही होगा, इधर, मतलब एक फिक्स दूरी पर इसके भी चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगी। तो क्या करना पड़ेगा, मान लो यहाँ पर जितना मान होगा ठीक, यहाँ पर भी उतने होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो कुछ लेंथ इसकी मान करके क्या करेंगे आप, एक काल्पनिक बेलन का निर्माण कर देंगे ऐसे। अब बेलन का निर्माण कर दोगे तो ये यहाँ पर जो सरफेस होगी क्या कहलाएगी, गॉसियन सरफेस कहलाएगी। तो अनंत विस्तार का, अगर अनंत लंबाई का कोई चालक है तो वहां पर जो भी आप काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे या गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो बेलन का ही निर्माण करेंगे आप, भले ही वो मोटा चालक क्यों ना हो। अगर मोटा चालक होगा, मान लो इस प्रकार का अगर कोई कंडक्टर की बात हो, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर हो रही है, तो वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, काल्पनिक बेलन का ही निर्माण करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक और कंडीशन, अगर मान लो कोई इनफाइनाइट सीट है इस प्रकार की, तो इनफाइनाइट सीट अगर है तो इनफाइनाइट सीट के फिर वही उसी केस आ गया, अनंत का होगा तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे यहाँ पर होगी ठीक उतनी उधर भी होगी, कुछ दूरी पर भी होगी, यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप काल्पनिक बेलन का ही निर्माण करेंगे। तो पॉइंट चार्ज है तो क्या बनाओगे, गोलाकार, अनंत लंबाई का चालक है तो बेलनाकार, अनंत विस्तार की सीट है तो क्या बनाओगे, बेलनाकार, और एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो समतल प्लेट बनाएंगे आप। और इन्हीं को आगे एक नए नाम से आप जानेंगे, इन गॉसियन सरफेस का नाम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिन्हें कहते हैं समविभव पृष्ठ के नाम से आप जानेंगे। तो सबसे पहला यूज हम कर रहे हैं गॉस की प्रमेय का, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकाल रहे हैं, ठीक, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, कूलाम के नियम से पहले पढ़ा था। अब यहाँ गॉस की प्रमेय का उपयोग करके अब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे, तो एक सबसे पहले हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज मान लिया, क्यों, किसी मीडियम में मान लो रखा हुआ है या वैक्यूम में है, तो इसके किसी भी दूरी पर, मान लो r दूरी पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी, तो जितना मान यहाँ पर होगा इधर भी उतने होगा, यहाँ पर भी उतने होगा, यहाँ पर भी, यहाँ बाहर सब तरफ उतने। तो क्या करेंगे, इसको बंद करना पड़ेगा, तो काल्पनिक पृष्ठ मान लिए, ये गॉसियन सरफेस बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर होगी, ई वेक्टर। अब पूरे पृष्ठ की वजह से डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो छोटा सा पोर्शन तोड़े, इस पोर्शन का जो एरिया माना कितना हो गया, डी वेक्टर। तो फ्लक्स कितना आया, तो गॉस की थ्योरम क्या है, इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो इसकी जगह पर क्या बना, ई डी ए कॉस थीटा कितना, तो दो वेक्टर जब एक दिशा में तो कोण होता है 0, और कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1, बाद में रख लेंगे, क्यू इन बाई कितना है एप्सिलॉन नॉट, कॉस 0 की वैल्यू 1। अब डीए की वैल्यू रखना है आपको, डीए इतना नहीं, अब पूरे का, क्योंकि जो भी फ्लक्स आएगा वो पूरे से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी वो पूरे से निकलेगी, तो पूरे का मान कितना, तो डीए का मान जो भी डीए का मान कितना बना, तो जिसका पूरा पृष्ठ कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल बराबर क्यू इन कितना, तो अंदर क्यू कितना है, केवल क्यू है, तो क्यू लिखिए, इसको आप बटन भेज दिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आ गया आर स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया जो आप पढ़ चुके थे। किस फॉर्म से पढ़े, इसको के लिख लो, तो के क्यू बाई कितना आ गया आर स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के कारण अगर तीव्रता आप निकाल रहे हैं तो इस तरीके से आपको गॉस की प्रमेय का उपयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। कठिन कुछ नहीं है, बहुत आसान से आप एक एक स्टेप समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, अब अगर मान लो एक अनंत लंबाई का तार दिया जाए, मतलब किसी अनंत लंबाई के चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। तो एक अनंत लंबाई का अगर तार है, तो इस पर अगर आप आवेश दोगे तो आवेश लंबाई पर बटेगा, तो उसको किससे लिखोगे आप, लैम्डा से।
अब इसके चारों ओर इंटेंसिटी अगर निकालनी किसी भी दूरी पर, मान लो यहाँ से r दूरी पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो सब तरफ बराबर होगी इतनी दूरी पर। तो कौन सी सरफेस मानेंगे? गॉसियन सरफेस मानोगे, लेकिन कैसी? तो बेलनाकार, यहाँ पर एक बेलन बना दीजिए, क्योंकि हमको आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, इसलिए गॉस की प्रमेय बनाई गई। ठीक, रेडियस से कोई मतलब नहीं क्योंकि यूज होना नहीं है, लेकिन हम उसकी लंबाई जरूर फिक्स है, इतनी लंबाई। तो लेंथ हमने कितनी मान ली? L हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी ऐसे एक समान होगी, इससे बाहर ऐसे निकल रही होगी, तो इससे कितना फ्लक्स है? सब तरफ होगा। ये एक बेलन हुआ, सिलेंडर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी, अब देखिए इससे कहाँ कहाँ निकल सकती है? इस कर्व सरफेस से, ये कर्व्ड सरफेस जो है इससे भी निकल सकती है और इससे भी निकलेंगी। लेकिन फ्लक्स कहाँ कहाँ से आएगा ये आपको देखना है। तो फ्लक्स में मेन पॉइंट जो आता है वो थीटा का आता है, थीटा देखना जरूरी है। अगर फ्लैट सरफेस को देखो तो फ्लैट सरफेस का एरिया जो लेते हो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेते हैं, सतह से लंबा होता है ऐसे बाहर। तो इस फ्लैट सरफेस का एरिया किधर है? ऐसे नीचे। ई किधर है? तो ई ऐसे है। एंगल कितना बना? 90, ई और डी ए के बीच का एंगल 90, तो cos 90 का मान होता है 0। तो यहाँ पर जो भी फ्लक्स बना वो 0 हो गया। ऊपर फ्लैट को देखिए, इस फ्लैट का एरिया जो बना वो ऊपर बना, ऐसे डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनी, एंगल कितना बना? 90 और cos 90 का मान 0, तो फ्लक्स वहां भी खत्म। तो पूरा फ्लक्स है कहाँ? तो पूरा फ्लक्स है कर्व्ड सरफेस जो है इस पर, वक्र पृष्ठ पर। तो यहाँ से कितना फ्लक्स आया? तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ का फ्लैट का एरिया कहीं पर भी ले सकते हो बाहर, ऐसे डी ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ क्या लिखा? ई डी ए कॉस 0, क्योंकि दो वेक्टर है दिशा में, कोण 0, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 का मान 1। अब एरिया की वैल्यू, तो जो भी फ्लक्स निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है सब जगह, लेकिन फ्लक्स जो है केवल इसी से निकल रहा है। तो इस पोर्शन का एरिया कितना? तो ये तो कहलाया वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। तो एरिया की जगह क्या लिखा? 2 पाई आर एच। एच कितना है? एल। क्यू इन कितना? तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एल। क्यू रखेंगे नहीं क्योंकि लैम्डा होगा इस पर, तो क्यू इज इक्वल टू आ गया लैम्डा इंटू एल। मल्टीप्लाई कर दो तिरछे, तो इसकी जगह पर बना लैम्डा इंटू एल एप्सिलॉन नॉट। एल एल कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू आया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये वाला आर अपॉन में, चाहो तो 2 से गुणा 2 से भाग कर दो, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई कितना आया? आर। ये फार्मूला है यहाँ से। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, इसके भी कुछ रूल हैं क्या? इस फार्मूले में जो ये फार्मूला जो निकल के आया, यहाँ पर इंटेंसिटी लैम्डा पर निर्भर नहीं करती। लैम्डा कैसा है इस पर केवल निर्भर करेगी। अगर प्लस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी दिशा में। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इस फार्मूले में ई आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर ई आर के व्युत्क्रमानुपाती, इसका ग्राफ क्या बना? तो ये कहलाएगा समकोणीय अतिपरवलय। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है मैथ में ऐसे, y प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल x, इसको जब हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं c², इधर लाए तो एक्स वाई इक्वल टू क्या बना? c²। इनके जो ग्राफ बनते हैं हमेशा इस प्रकार बनाए जाते हैं। ये ना तो इधर आपको मिलाना है ना इधर मिलाना है, समकोणीय अतिपरवलय कहलाएगा। इधर भी अनंत तक जाएगा और इधर भी अनंत तक। तो इसका जो ग्राफ बना, तो इसको मानोगे ई और इसको मानेंगे आर। तो ग्राफ अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि अब एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, हर चीज ग्राफिकल क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। तो ई जो है लैम्डा पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल किस पर डिपेंड करेगा? संख्यात्मक मान आर पर इसके। तो ये हो गया। अगर मान लो